राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यह हत्याकांड रोज नित नए सवालों को जन्म दे रहा है और सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की। इससे इतर एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि क्या सोनम राजा से शादी ही नहीं करना चाहती थी? क्या उसने ये फैसला अपने माँ बाप को बता दिया था और क्या उसके माँ बाप ने जबरदस्ती राजा रघुवंशी से शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाया था? अगर ऐसा है तो क्या अब सोनम के माँ बाप पर भी पुलिस एक्शन लेने की तैयारी में है? राजा रघुवंशी हत्याकांड का कब खुलेगा राज? क्या सोनम के माता पिता भी हैं जिम्मेदार? क्या टैक्सी ड्राइवर भी साजिश में हिस्सेदार? सुलगती सवाल, अभी तक जवाब का इंतजार। राजा रघुवंशी हत्याकांड को जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, रहस्यों का पर्दा और गहराता जा रहा है। उठते सवालों से धुंध छटने का नाम ही नहीं ले रही। हर दिन कोई ना कोई ऐसा खुलासा होता है कि पूरी कहानी बदलती दिखती है। अब जो सवाल उठा है वो चौंका रहा है। क्या सोनम के माता पिता भी इस हत्याकांड में दोषी हैं? क्या राजा की मौत के लिए वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि सोनम और उसका आशिक राज? क्या सोनम के माता पिता को पता था कि वो शादी नहीं करना चाहती? क्या सोनम के माता पिता ने उसकी जबरदस्ती शादी कराई थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि सोनम का मिजाज इतना खराब है कि वो कुछ भी कदम उठा सकती है? और क्या यही जबरदस्ती शादी करना राजा की मौत का कारण बना? सवाल हैरान करते हैं, लेकिन ये सवाल उठाए हैं राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने। सचिन का कहना है कि इस हत्याकांड में सोनम के माता पिता भी दोषी हैं। देखो सर, ये तो पड़ोसी ने बताई, तो अच्छी बात बताई गई कि बाप बेटी की लड़ाई होती थी कि शादी उसको नहीं करना है। तो इस मर्डर में मैं तो बोल लूँ 50% हकदार माँ बाप भी हैं कि माँ बाप ने उसको पैसा दिया, लड़की बालिग थी, बालिग लड़की में उन्होंने पैसा देकर शादी करवाई है, तो ये गलत है, सजा इनको मिलना चाहिए। इधर अब टैक्सी ड्राइवर पीयूष की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। सवाल उठ रखे हैं कि क्या पीयूष भी इस हत्याकांड में शामिल है? क्या उसे इस पूरी साजिश का पता था? क्योंकि जिस वक्त पूरे देश में सोनम की चर्चा थी, उसी दौरान वो उसे इंदौर से लेकर गाजीपुर तक चला जाता है। तो क्या उसे पता नहीं था कि ये वही सोनम है जिसकी तलाश दूर राज्यों की पुलिस कर रही है? राजा के भाई सचिन ने आरोप लगाया है कि टैक्सी ड्राइवर पीयूष पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 1000 किलोमीटर तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है? जो टैक्सी वाले की बात जो आई है कल, कि टैक्सी वाला उसको मैं उसको वहाँ छोड़ा था, पीयूष नाम को जो भी था, है ना, कि वो बोला मैं उसको वहाँ छोड़ा था, गाजीपुर में कहाँ छोड़ा था, है ना। लेकिन आप इस चीज़ पे एक नोट करो कि अपने पास 15 दिन पहले खबर आ गई थी, जो लड़की थी उजाला यादव, उसने क्या बोला था कि 2 लड़के उसको छोड़ने आए थे। तो 100% पीयूष झूठ बोल रहा, 100%। 15 घंटे के रास्ते में ऐसा हो सकता नहीं कि इंसान कुछ खाया ही नहीं है, उसने कुछ खाया नहीं हो। सामने आया है कि पीयूष राज कुशवाहा का दोस्त है, वो उसका खास है, और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या राज के कहने पर पीयूष ने सोनम को इंदौर के बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग की थी? सब कुछ जानते हुए उसने सोनम को इंदौर से बाहर निकाला था। शक तो ये भी जताया जा रहा है कि जिस सूटकेस और रुपयों की तलाश मेघालय पुलिस सोनम और राज के घर पर कर रही थी, वो पीयूष के पास की है। राजा के भाई का कहना है कि पीयूष से सख्ती से पूछताछ की जाए तो इस हत्याकांड की कई परतें खुल सकती हैं। बैग भी था कोई जिसमें कैश ज्वेलरी? बैग पीयूष के पास ही होगा, तभी बैग मिल नहीं रहा। बैग पीयूष के पास ही है। ठिकाने लगा दिया होगा या आराम से लगा दिया होगा सर, क्योंकि पीयूष के पास ही बैग हो सकता है बाद में पीयूष इनके छुड़वाने में अलग करे, पैसे उसको देके गए हो। अचानक से और क्या लड़की के जो जितना पैसा था उसका बिल का उतने पैसे लेके गई थी क्या? बाकी पैसे उसके पास कुछ भी थे नहीं क्या? हैं तो वहाँ जाके बोलते खाली आई थी, मेरे पास कुछ था नहीं। पूरी कहानी झूठी जा रही है। टैक्सी ड्राइवर पीयूष पर शक की सुइयां ऐसे नहीं घूम रही है। सचिन रघुवंशी इसके लिए कुछ बातों का जिक्र भी करते हैं। वो कहते हैं
कि 15 दिन पहले ही एक उजाला नाम की चश्मदीद बता चुकी है कि उसने सोनम को बनारस में देखा था और उसे 2 लोग छोड़ने आए थे। उजाला ने अपन को 15 दिन पहले हिंट मार दी थी सर। अभी पापा 2 लोग थे, 2 लोग ही निकले ना, सिंगल क्यों निकला नहीं? उजाला तो बोली थी बनारस में छोड़ा है। सब बनारस में छोड़ा गया, बनारस से बस से बैठ के गई वो, क्योंकि ऐसे जंगल में अकेले सुनसान जगह पर कोई छोड़ता नहीं। जी ढाबे उसको छोड़ा गया, वहाँ ना रहने की जगह है ना खाने की जगह है, उसको वहाँ के छोड़ेंगे? हैं पीयूष झूठ बोल रहा है। जब उजाला ने उसे बनारस में देखा था तो पीयूष उसे गाजीपुर में कैसे छोड़ सकता है? बस यही वो बातें हैं जो सवाल उठाती हैं। क्या पीयूष पूरा सच नहीं बोल रहा? क्या वो कुछ छिपा रहा है? लेकिन आप इस चीज़ पे एक नोट करो कि अपने पास 15 दिन पहले खबर आ गई थी, जो लड़की थी उजाला यादव, उसने क्या बोला था कि 2 लड़के उसको छोड़ने आए थे। तो 100% पीयूष झूठ बोल रहा है, 100%। इधर मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। शिलांग में सोनम और राज कुशवाहा को 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने दोनों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस 2 बार रिमांड ले चुकी है, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मारा। यह सवाल जस का तस बना हुआ है कि शिलांग में हत्या करने के बाद सोनम इंदौर तक कैसे पहुंची। अभी तक समझ नहीं आया रिमांड खत्म हुआ, लड़की ने क्यों मारा, ये तो पुलिस पूछ नहीं पा रही उससे कि वहाँ की पुलिस में हाथ पे में ताकत नहीं क्या है कि पूछ के बता दें। हर दिन सवाल बढ़ रहे हैं, सस्पेंस गहराता जा रहा है, आए दिन खुलासे हो रहे हैं और इन सब के बीच राजा का परिवार आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग पर लगातार अड़ा हुआ है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, पता चल सके कि सोनम ने आखिर इस खौफनाक साजिश को क्यों अंजाम दिया, आखिर उसने राजा को क्यों मारा। सर नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है, मेरे को लगता है मैं तो भिखारी हो गया हूँ। मेरे भाई के लिए मतलब मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ, किसी की नार्को टेस्ट की मांग नहीं हो पा रही है, तो गलत बात है। हाई कोर्ट की आप बात करें। नहीं इसे लगा मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो लगाना पड़े लगाऊंगा सर मैं, क्योंकि नार्को टेस्ट की चांस तो करवाऊंगा। वो लड़की बहुत पीवा झूठ बोल रही है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सोनम के जहन में कैद हैं। वो कितनी शातिर है ये किसी से छिपा नहीं। उसने शादी के दौरान किसी को अंदाजा नहीं होने दिया कि किस मकसद से राजा की जिंदगी में आ रही है, और उससे कहीं ज्यादा शातिर उसका आशिक राज है। ये वही राज है जो राजा की लाश मिलने की खबर के बाद घर पर मौजूद रहता है, उसका हमदर्द बनकर अंतिम संस्कार में शामिल होता है, सोनम के पिता को सहारा देता है। और अब एक और वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि शिलांग में राजा की हत्या करने वाला है घर पर उसके कफन का इंतजाम कर रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स राज ही बताया जाता है, जो हाथ में कफन लिए खड़ा है। इस वीडियो में उसने ही अपने दोस्त से ही राजा की अर्थी पर चढ़ाने के लिए फूल और माला भी मंगवाई थी। वो इतने शातिर तरीके से हर काम कर रहा था कि कोई सोच भी ना सके कि राजा को यहां तक पहुंचाने का काम भी इसी शातिर ने किया है। क्या अभी भी इस केस में बहुत कुछ बाकी है जो पुलिस और परिवार की नजरों से दूर है? क्या अभी भी कुछ ऐसे राज बाकी हैं जिनका पता किसी को नहीं? क्या अभी भी कुछ सबूत शिलांग की उन वादियों में दफन है जहां राजा को मौत के घाट उतारा गया था? क्या अभी और कई किरदार सामने आना बाकी है जो इस हत्याकांड में शामिल थे? सवाल कई हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। सोनम को छोड़ने के लिए गाजीपुर तक पहुंचने का दावा कर रहा है, उस पर भी झूठ बोलने का आरोप सचिन रघुवंशी ने लगाया है। इसके अलावा सबसे बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने सोनम के माता पिता पर कि वे भी हत्याकांड में 50% के हिस्सेदार है, क्योंकि उन्होंने अपनी बालिग बेटी की जबरदस्ती राजा के साथ में शादी की थी और यही जबरदस्ती उसकी मौत की वजह बनी है। बंटी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।